देख बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या है? रिकंस्टिट्यूट करना, यानी उसको पुनः बनाना। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है? एक रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग्स टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। यानी जो अगर कोई चेंजेस होते हैं तो पुराना जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? एक नया बनाना पड़ेगा। एक न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। देखो दोबारा पढ़ेंगे। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग्स टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड ए न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। द चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट इन चेंजेस इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। तो क्या होगा? जो पार्टनरशिप का पार्टनर्स का जो रिलेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है। द चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स इन सच अ केस although the firm continues। फर्म क्या रहेगी? कंटिन्यू करेगी। इट अमाउंट्स टू द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इन सर्कमस्टांसेस में क्या हो सकता है? पार्टनरशिप चेंज हो सकती है, यानी रिकंस्टिट्यूट हो सकती है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया? हम लोगों ने अपने जो लाभ के क्या थे, जो रेशो था वो क्या कर दिया? बदल दिया। तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1। क्या था? 2:1 का था। इन फ्यूचर दे डिसाइड, उन्होंने क्या कहा कि यार एक काम कर दे, डिसाइड कर लेते हैं कि जो 2:1 का रेशो बांटते हैं ना, हम कितना कर लेते हैं? 3:1। इट अमाउंट्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है। क्या बताया उसने? 2:1 का रेशो था, वो कह रहे हैं 3:1। अब ये क्या हुआ बेटा? इससे एग्रीमेंट जो था वो क्या हो गया? पुराना वाला एंड हो गया, अब नया वाला स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि रेशोज जो थी हमारी वो चेंजेस हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्या कह रहा है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर का एडमिशन हो गया। वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल चारू एंड दिनेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। कैसे बांटते थे? इक्वली। ऑन 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू एडमिट सुधा एज ए न्यू पार्टनर। और कितने शेयर के लिए आ रही भाई? 1/4 शेयर के लिए। इट रिजल्ट इनटू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। देखो पहले पार्टनर कौन थे? 2 थे, चारू और दिनेश। अब जब सुधा आ गई तो 1/4 तो वो भी लेंगी। तो क्या करना पड़ेगा? दोबारा से रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्योंकि क्या हुआ है? पुरानी एग्रीमेंट क्या हो गई? बिल्कुल खत्म हो गई। अब नया एग्रीमेंट बनेगा क्योंकि उसके अंदर कौन आ गई? सुधा और आ गई, एक नया पार्टनर। राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? रिटायरमेंट ऑफ ए एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या हो गया? किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल बबीता, गीता एंड सीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 1:3। सीता रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड March 31, 2003। इट्स अमाउंट्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई निकल के चला गया। अब तो दो, पहले 3 पार्टनर थे, अब क्या बचे? 2 पार्टनर। तो दोबारा से क्या हो गया बेटे? रिकंस्टिट्यूशन हो गया। करेक्ट है? फिर देखो बेटे आगे देखो। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटे? डेथ, यानी किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाए। देखो डेथ तो सर्टेन है, होगी कभी, लेकिन उसका समय जो है वो अनसर्टेन है। ऐसा है। ठीक है। डेथ ऑफ ए पार्टनर फॉर एग्जाम्पल PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स रेशो 4:3:2। क्या रेशो था बेटा? 4:3:2 का रेशो था। R डाइज हो गया, RG चले गए भगवान के धाम को। P एंड Q डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब वो क्या कर रहे हैं? P और Q कैसे करेंगे? इक्वली बांटेंगे। इट अमाउंट्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या? यानी पुराना एग्रीमेंट क्या था? पहले पुराना एग्रीमेंट PQR के बीच में था, अब नया एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? P एंड Q के बीच में। बात समझ आ रही है? आगे देखते हैं। अमलगामेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमलगामेशन मतलब मर्ज हो जाना, मिल जाना। फॉर एग्जाम्पल A एंड B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1। टू एलिमिनेट कंपटीशन दे अमलगामेट देयर फर्म विद द फर्म C एंड D हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। मतलब उन्होंने कहा कि A और B पार्टनर थे, अलग फर्म चला रहे थे, और कौन थे बेटा? C और D अलग फर्म चला रहे थे, 3:1। द न्यू रेशो ऑफ ABCD 2:1:3:1। इट अमाउंट्स टू रिकंस्टिट्यूशन। कहने का मतलब है एलिमिनेट्स, मतलब एलिमिनेट्स कंपटीशन। कंपटीशन को ख़त्म करना है। भाई साहब देखो, आप भी मिठाई की दुकान थी आपकी, मेरी भी मिठाई की दुकान थी, समझ रहे हैं, और आमने सामने थी, बड़ा तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। क्या करें? एक काम करते, दोनों मिलकर के काम करते हैं, खूब लूटेंगे जनता को आराम से। बात समझ रहे हैं? देखो ना आप कमा पा रहे थे ना मैं कमा पा रहा था, तो हमने क्या कर दिया? एमलगमेशन।
देखो आप भी रेंट दे रहे थे उसी जगह का, मैं भी रेंट दे रहा था उसी जगह का, वही खर्चे हो रहे थे, लेकिन सेल प्रॉपर नहीं मिल रही थी। तो हमने कहा भाई एक काम कर दो, दोनों भाई मिल करके, यानी 2 पार्टनर मेरे थे, 2 पार्टनर आपके थे, सपोज करिए आप लोग थे, तो हम लोगों ने चारों ने मिलके एक ही शॉप कर ली बड़ी, तो चलेगा ना बिजनेस। आप समोसे के अंदर काजू बादाम डाल रहे थे, मैं किशमिश ही डाल रहा था, लेकिन बिग ग्राहक हर बार कन्फ्यूजन हो जाता था, लेकिन जो हमारी फिक्स कॉस्ट थी वो तो लगी रही थी। तो हमने क्या करा, एक काम करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों फर्म मिलके। तो बेटा देख नई फर्म क्या बन गई, अमाउंट्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म ए एंड बी ऑन दी वन हैंड एंड दी फर्म सी एंड डी ऑन अदर हैंड एंड ए न्यू रिकंस्टिट्यूशन फर्म ए फॉर्म्ड। उन्होंने क्या कर दी, एक नई फर्म बना ली। बात समझ आती है? ये क्या हो गया बेटा, अमल का मिशन, मतलब मिल जाना, अमल का मेट होना। क्लियर?